लोहे का टुकड़ा आसमान में उड़ेगा पर एरोप्लेन बन के उड़ता है। किसने सोचा था लोहे का टुकड़ा पानी में तैरेगा, जहाज बन के तैरता है। तुम देख लेना, हवा में उछाल के देखना तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, पानी में फेंक के देखना डूब जाएगा। लेकिन किसी की सोच ने उसी लोहे को हवाई जहाज बना दिया और किसी की सोच ने उसी लोहे को पानी में तैरने वाला जहाज बना दिया। इंसान बड़ा नहीं होता, उसकी सोच, उसका डिसीजन बड़ा होता है। 24 साल के लड़के ने सोचा था शर्म आ जाएगी और तालियों से गूंज उठेगा यह हॉल। 24 साल के लड़के ने सोचा था जिस दिन मैं फांसी में लटक गया ना, हिंदुस्तान में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। 24 साल के लड़के ने, मैं मर गया ना, हिंदुस्तान में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। लटक गया फांसी में। उसके घर वाले बोल रहे थे पागल हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की लहर दौड़ी, वो पागल नहीं था, उसने डिसीजन लिया था। और ऐसे डिसीजन, सोच का नाम भगत सिंह था मेरे दोस्त। 46 किलो का आदमी था वो, ट्रेन से लात मार के बाहर निकाल दिया अंकल उसको। अब बोलते हैं डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कोच। कुत्ते और इन हिंदुस्तानी इस कोच में बैठ नहीं सकते, ऐसा कहा था अंग्रेजों ने। उठ के ऐसे झाड़ता है डस्ट। तूने मेरे को ट्रेन से लात मार के बाहर निकाला है, मैं तेरे को देश से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। ऐसे डिसीजन लेने वाले का नाम महात्मा गांधी है मेरे दोस्त। 10 साल पहले एक लड़के ने डिसीजन लिया था, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। दुनिया मना कर रही थी, फिर भी मेरे साथ टिका, काम किया उसने। 10 साल तक लोगों ने उसको ताने मारे, नहीं रुका, नहीं सुना, सिर्फ मेरे साथ खड़ा था। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, फिर भी मेरे साथ खड़ा था। 10 साल बाद घर, गाड़ी, मान सम्मान का मालिक है वो। और ऐसे डिसीजन का नाम पीयूष मालवीय है मेरे दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता। इंसान बड़ा नहीं होता। तुम भी अपने माँ बाप का डिसीजन हो, अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो हम इस धरती पर प्रकट भी नहीं होते। वो डिसीजन था, एक औलाद चाहिए थी उन्हें, ये डिसीजन है मेरे दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता। आज से 12 साल पहले मैं भी पढ़ाई करता था, जुगाड़ किया, डिसीजन लिया, काम स्टार्ट किया। जब काम किया तो लोग नारियल की बात ही बोलते थे, काम नहीं चला तो मैं बोलता तेरे को नारियल खाते नहीं आता तो नहीं बने तो नारियल खाते नहीं आया तो, कंपनी नहीं चली तो तेरे को नारियल खाते नहीं आया तो, ये हो गया तो नारियल में भी ये हो गया तो। मेरे दोस्त, खेल गंदा नहीं होता, खिलाड़ी गंदा होता है। 4-6 लोगों के फेल हो जाने से, 4-6 लोगों के नाकामयाब हो जाने से डायरेक्ट सेलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट लाइन में नीलेश, अनूप, पीयूष, यासु जैसे सीनियर बैठे हैं। अगर फेल को देखकर आप फेल होने का डिसीजन ले सकते हैं, फ्रंट लाइन के लीडर को देखो, इनसे आप कामयाब होने का भी डिसीजन ले सकते हैं मेरे दोस्त, ले सकते हैं। हाँ मैंने किया, यस आई डिड, हाँ मैंने किया, बहुत काम किया। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 6 लाख रुपए डाले साहब इंजीनियरिंग में, लोन लेकर पैसे डाले। 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में डाले, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। 6 लाख रुपए, कोई बीएससी बीकॉम करके नहीं निकला मैं। 6 लाख रुपए डाले। मध्य प्रदेश के नंबर 1 कॉलेज टीआईटी भोपाल से पास आउट हूँ। 70% की मैकेनिकल डिग्री है मेरी। अपने कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट में से एक हूँ मैं। 6 लाख डाले, 10,000 की गारंटी नहीं दी, 10,500 डाले, 2.5 करोड़ की गारंटी, 40,000 का ग्रुप, 8 बार फॉरेन की यात्रा, और जिस शहर में 2,000 भाड़े से रहता था, 40 लाख का खुद की बखत पे डुप्लेक्स लेकर बंदा आपके सामने खड़ा है।
और जब वो कौन मेरे दोस्त जब मैं प्लान करता था तो सब नहीं आ गए, कुछ आए, कुछ ने बोला तुम कर लोगे तो हम भी कर लेंगे। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोमोज खा रहा था तब मैं डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा रहा था। जब वो कौन, वही मेरा दोस्त, जब वो दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था तब अपन डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा रहा था। जब वो माँ बाप के पैसे उड़ा रहा था तब मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके ग्रुप बना रहा था। जब फोन में वो पबजी खेल रहा था उसी फोन के ऊपर मैं जूम मीटिंग लगा रहा था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खोपचे में घूम रहा था तब मैं अपनी टीम के साथ घूम रहा था। जब वो टाइम पास कर रहा था तब मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। जब वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था तब मैं 1-to-1 प्लान दिखा रहा था। जब वो समय की ऐसी तैसी कर रही थी तब मैं यहाँ पे काम कर रहा था। और आज 2022 में जब वो MP ऑनलाइन में फॉर्म भर रहा है, अपन नरसिंहपुर में सेमिनार लगा रहा है। गाइस, लोग कहते हैं नया कपड़ा पहनो ना, ओ बाप के पास बहुत पैसा है, नया कपड़ा पहन के आए हो। और फटा पहन लो तो बाप पैसे नहीं देता, पूरा फटा पहन के आए हो। पहनू तो दिक्कत, फटा पहनू तो दिक्कत, नागा साधु बन के घूमू नहीं, नागा साधु बन के घूमू तब तेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। नई गाड़ी आ जाए तो बाप के पास बड़ा पैसा है, नई गाड़ी, बाप रे। और पैदल घूमो तो बाप पैसे नहीं देता, बाप को बोलो गाड़ी खरीद लो। करूँ तो दिक्कत, नहीं करूँ तो दिक्कत, तू ही बता क्या कर। काम करो साला तब भी कमेंट मारना है, नहीं करो तब भी कमेंट मारना है। ऐसा करते हैं, काम करके अपनी औकात को बड़ा कर लेते, हम मार कमेंट कि तू मेरे जैसा बनना चाहता था, ये भी तेरा एक सपना था। मैं आपसे बोलता हूँ अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ना, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तो लोगों के बारे में क्यों सोचती है? बढ़ना है तो आगे बढ़ना, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सोचना है तो ऊंचा सोच, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ बेहतर काम कर, पैर खींचने के लिए तो लोग हैं ना। जगाना है तो अपने सपनों की चिंगारी जगा, जलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो एक बार दांव लगा के लोगों को साबित कर कि मैं कर सकता हूं। इसने किया तो मुझसे होगा। धुआं छोड़ने के लिए तो नरसिंहपुर वाले बैठे हैं ना। इंसान जो सोचता है वो हासिल कर सकता है। किसने सोचा था ट्रेन में गाने वाली एक दिन रानू मंडल कहलाएगी? हिमेश रेशमिया की आंख नहीं पड़ी होती तो कभी रानू मंडल यूट्यूब पे आती? पहले नहीं गाती थी क्या? पहले भी गाती थी, लेकिन कोई नहीं पहचानता था। जीत ठाकुर 100 एकड़ में खेती है मेरे मामा की, किसी की नजर पड़ी तब ना फेमस हुआ। मेरे दोस्त, कितने भी अच्छे गायक बन लो, कितने भी अच्छे सिंगर बन लो, कितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाओ, कितना पढ़ाई में तेज हो जाओ, जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, जब तक आपको स्टेज नहीं मिलेगा, तो आपकी प्रतिभा किसी काम की नहीं है। देखो आज से 12 साल पहले काम स्टार्ट किया था, लोगों ने तब भी मुझे भी कमेंट मारा था। 10 साल पहले पीयूष ने किया तो लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। 8 साल पहले नीलेश ने किया तो लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। 5 साल पहले याशु ने किया तो लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। अनूप ने किया तो लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। आकाश ने किया तो लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। ये जो टॉप की लीडरशिप खड़ी है, लोगों ने इसे भी कमेंट मारा। आपने कैसे सोच लिया आई एम दूध का धुला, लोग मुझे कमेंट नहीं मारेंगे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ हुआ, जो इसके साथ हुआ इसके साथ हुआ, जो इसके साथ हुआ वो इसके साथ हुआ, जो इसके साथ हुआ वो तेरे साथ होगा, तो जो मेरे साथ हुआ एक दिन बाद वो भी तेरे साथ होगा। मेरे दोस्त कहता है नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर
किसी को ये जोड़ने का काम दिख रहा होगा, किसी को ये कंपनी वाला काम दिख रहा होगा, किसी को पैसा कमाने का काम दिख रहा होगा, किसी को ये सेहत सुधारने का काम दिख रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कुछ काम नहीं था, मैं तो घूमने आ गया, तो टाइम पास वाला काम दिख रहा होगा। मेरे दोस्त, एक लड़की को उठा के यहाँ खड़ा करूँ ना, उसके भाई को बुलाऊंगा तो बोलेगा बहन है मेरी, नजर वही है, लड़की नहीं बदली। उसके हस्बैंड को बुलाऊंगा तो बोलेगा पत्नी है मेरी, लड़की वही है, रिश्ता बदल गया। उसके माँ बाप को बुलाऊंगा तो बोलेंगे बेटी है मेरी, लड़की वही है, रिश्ता बदल गया। मेरे दोस्त, फ्यूचर में होने वाले उसके बच्चे को बुलाऊं तो बोलेगा माँ है मेरी, लड़की वही है, रिश्ता बदल गया। मेरे दोस्त, लड़की वही है, रिश्ता बदल गया। नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलोगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जो तू चाहती है ना तेरे संन्यास में है ना तेरे वनवास में है, एक बार अपने अंदर झांक के तो देख, वो सब तेरे आत्मविश्वास में है। नजर मेरे दोस्त, नजर डायरेक्ट सलीम को देखना है, लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए, वरना लोगों की नजर में तो काली कलूठी थी वो, लोगों के लिए अखंड काली, पर मजनू के लिए मोहब्बत। लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए, हीर को देखना है तो रांझा की आंख चाहिए, रोमियो को देखना है तो जूलियट की आंख चाहिए, और डायरेक्ट सलीम में तेरे को करियर देखना है, तेरे को प्रमोद की आंख चाहिए। बात रियलाइजेशन की है, एहसास नहीं है ना 100 किसने दिया, मोबाइल फोन आपने कैसे लिया, खुद कीपैड चला रहा है तुमको टच दे दिया, एहसास नहीं है ना। अभी भी इंतजार कर, मौका मिलता तो मैं बता देता। 25 का हो गया, कब बताएगा? 50 30 का हो गया, मौका मिलता। यहाँ मैं सुना हूँ ऐसा, शादी में दहेज में 10 लाख मिल जाए, 4 व्हीलर में मिल जाए, और बाजा लड़की का बाप 2 एकड़ खेती भी दे दे, हम तो बैठ के कमाएंगे रही, हमारे बाप के पास बहुत पैसा, इतने उतने नहीं जाने वाले हैं हम, तो इतने ही सब कर लेंगे, इतने ही सब हो जाए, हमारा शादी करवाओ हमारी, इतने ही। मेरे दोस्त, जिन्हें भीख मांगने की आदत पड़ जाती है ना, जिन्हें भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, वो अपने पंखों और अपने हौसलों की उड़ान भूल जाया करते हैं। जो मजा अपने दम पे बारात निकालने का है, जो मजा अपने दम पे बारात निकालने का है, वो किसी के कंधे में जनाजा में जाने में है ही नहीं मेरे दोस्त। जागना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी ही अगर रास्ता होती तो अंबानी भी आज बेरोजगार होता। सिर्फ सरकारी नौकरी रास्ता होती तो कुसुम वैली का तुम्हारे यहाँ का विधायक भी बेरोजगार होता। सिर्फ सरकारी नौकरी और खेती रास्ता होती तो प्रहलाद पटेल अखंड बेरोजगार है फिर तो। मेरे दोस्त, ये 21वीं सदी है, 2022 का साल है। जैसे लोग बोलते थे ना, मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, I'm a bank employee, I'm a railway employee, I'm a teacher, समाज में सम्मान है हमारा। लोग बड़े, हमारा बेटा पुलिस थाने में है, भले हवलदार है, थाने में है, टीचर है, 100 एकड़ खेती है। अरे चाचा कहाँ पड़े हो? 28 दिसंबर 2021 सरकार ने कानून बना दिया, जिसको आप पहले बोलते थे ना, जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है, फलाना काम है, ढींगा काम है। मेरे दोस्त, सरकार ने कानून बना दिया 28 तारीख को, जो बोलते हैं ना, बैंक, रेलवे, फलाना, ढींगा, अपन बोलता जब मैंने काम चालू किया था तो कोई लॉ नहीं था, सरकार इस इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं देती थी। आप किस्मत वाले हो, मैंने काम किया, ना सिर था ना पैर था। आप काम चालू कर रहे हो, काम चालू करने के पहले सरकार के पास कानून है,
जितना फर्जीवाड़ा था वो बंद हो चुका है, अब जो चल रहा वो ऑथेंटिक है। जितना फर्जीवाड़ा था बंद हो चुका है। सैमसंग के जमाने में नोकिया नहीं चलता, ओप्पो वीवो के जमाने में मोटोरोला नहीं चलता, जीन्स के जमाने में धोती कुर्ता नहीं चलता, एंड्रॉइड के जमाने में पेजर नहीं चलता, टाटा हरियर के जमाने में एम्बेसडर गाड़ी नहीं चलती, टाइटन वॉच के जमाने में HMT की वॉच बंद हो जाती है। 2022 चल रहा है, सरकारी नौकरी छोड़ डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला आ चुका है यार। रियलाइजेशन की है, एहसास नहीं है ना। सिगरेट में व्यस्त है, दारू में व्यस्त है, घूमने में व्यस्त है। आज तक किसी ने पूछा तेरी जिंदगी का एम क्या है? एम कहाँ मिलता है? 10 रुपये मिलेगा कहाँ है? किसी ने पूछे नहीं आज तक तू जिंदगी में क्या बनना चाहता? सबने पता क्या बोला? चलता मैं पूरा नजरे से क्या है चल रहा घूमने में है। किसी ने आज तक तुमसे पूछे ही नहीं, माँ बाप ने नहीं पूछा कि बेटी तू क्या चाहती है, बड़े बन के क्या, बड़े होकर क्या बनना चाहती? किसी ने तुमसे पूछा ही नहीं आज तक कि पढ़ाई करके कौन सी नौकरी करेगा। पढ़ रहे हैं, उसके बाद मास्टर करेंगे, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम देंगे, उसके बाद बस बाप की खेती है ये, शादी करवा देगा, बच्चे बच्चे पालेंगे, फिर लग गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। आया खाया, 2 बार टॉयलेट गया, फिर सो गया, फिर आया, फिर खाया, 3 बार टॉयलेट गया, सो गया। जब खाने और निकालने के लिए आया था तो तू आया काहे को? आया काहे को? सोच, आया खाया निकाला फिर सो गया, आया काहे को? खाने और निकालने। तो जानवर और मेरे में फर्क क्या? मेरे दोस्त, जीना और मरना तो नियति है संसार की। आज हम सब पैदा कल मरेंगे, इस बात को मानते हो? जो आया है उसे जाना है, इस बात को मानते हो? जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? मिट्टी भी बन जाएगी सोना, तू उसे स्पर्श तो कर, मिलेगी मंजिल एक दिन तुझे जरूर, उसे पाने के लिए तू संघर्ष तो कर, तू संघर्ष तो कर। संघर्ष करने को तैयार? एक नई शुरुआत की जाए, डिसीजन लिया जाए। अगर तुम्हारा का डिसीजन मिट्टी को चिलम से सुराही में बदल सकता है तो हमारा भी डिसीजन नरसिंहपुर के बेरोजगारों को काम में लगा सकता है। तैयार है? सब्र रखेंगे, भरोसा करेंगे। 3 बात जाते जाते याद रखना, बहुत सारा भरोसा अपनी अपलाइन पे और सिस्टम पे। यहाँ ऐसे नहीं आया हूं मैं। बहुत सारा भरोसा अपनी अपलाइन पे, सिस्टम पे। यहाँ से जाके 10 रुपए के पुड़की खाने वाले से मत पूछना। प्रमोद आया था, बता रहा था, बहुत कुछ बताया है, बोल रहा था ऐसा ऐसा हो जाएगा। प्रमोद आया था, बताओ करे कि ना करे? आया मैं, बताया मैं, देखा तू, समझा तुमने, डिसीजन 15 रुपए का पान वाला ले लिया। बाप रे, इतना बड़ा साइंटिस्ट। देखा तुमने, 12 साल लगे मेरे, समझा मैंने, 3 घंटे बैठे तुम, डिसीजन। मैं भी गया था प्रमोद के सेमिनार में, कुछ नहीं होता। भाई साहब, रामायण देखिए ना, रामायण देखिए ना। मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में विचार डाला, राम गद्दी पे बैठ जाएगा तो भरत का क्या होगा? निपटा दिया उसको। 14 साल वनवास। दशरथ जी ऊपर चले गए, चारों रानियां उनके साथ चली गई। राम जी विष्णु भगवान बन गए, लक्ष्मण जी शेषनाग बन गए, सीता मैया धरती में समा गई। मंथरा कहाँ? मंथरा कहाँ है मेरे दोस्त? सब ऊपर लोक में गए, सब नीचे लोक में गई, लेकिन वो कलयुग में भी है।
अब कोई तेरे कहने भूखे तुझसे नहीं हो पाएगा। इल्ला मंत्र मंथरा के एक गलत विचार ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया था। तेरी जिंदगी के मंथरा के एक गलत विचार ने तेरी जिंदगी की वाट लगा दी। मंथरा कोई और नहीं, तेरा दोस्त भी हो सकता है। उसने रूप बदल लिया है। कलयुग का आदमी 60 साल जीता है। किसी के दोस्त में मंथरा है, किसी के माँ बाप में मंथरा है, किसी की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में मंथरा है। कोई सिगरेट वाला मंथरा है, तो कोई चौपाटी वाला मंथरा है, कोई जो अपने आप को विद्वान समझता हो। ला इलाहा माँ कसम मंथरा कब से ढूंढ लिया था। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, इस हॉल में पूरी सब्जी रखी है, एक सड़ा आलू डाल दो तो सारी सब्जी मिलके क्या एक को सुधार सकती है? नहीं। वो अकेला मिलके सबको सड़ा देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारी सब्जी मिलके एक आलू को सुधार सकती है? लेकिन वो अकेला मिलके पूरे हॉल की सब्जी को सुधार देगा। साला निगेटिव में इतना था। तुमको लगता मेरा दोस्त अब तो पहले मैं 10,000 दूं, इसके पहले मैं इसको ज्वाइन करा लूं। भाई ये सड़ा हुआ आलू है। जैसे तुम जाओगे बोलोगे मैंने देखा, मैं करने वाला हूँ, मैं तबाही बचा दूंगा, ये वो फलाना ढिमका। दोस्त बोलेगा मान लो दो नहीं बने तो, काम नहीं चला तो, पैसे नहीं आए तो, बनावे सड़े हुए आलू। तेरे बारे में प्रमोद बात कर रहा था। सेमिनार में लेकिन पहुंच नहीं पाए। सेमिनार में तो पहुंच ही नहीं पाए। दो टाइप का आदमी होगा चाचा। एक सोचता है काली गाय हरा चारा सफेद दूध कैसे, काली गाय हरा चारा सफेद दूध कैसे, पहले बताओ तब मैं दूंगा। एक आदमी देर रिसर्च मार रहा है, काली गाय हरा चारा साला सफेद कैसे। साइंटिस्ट की फौज लगी है रिसर्च करने में। इधर दूसरा डेयरी खोल के करोड़ों छाप लिया, बोला वो दे रही है, मेरे बाप का क्या जा रहा है। मेरे दोस्त, इंसान महान नहीं होता, उसका डिसीजन महान होता है। सब्र रखना, ये मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुझे आज देखकर हंसते हैं ना, कल देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। तैयार है